नमस्ते बेटा। जैसे कि आपने धर्म शिक्षा के पाठ नंबर 15 स्वामी विरजानंद के बारे में पढ़ा था कि स्वामी विरजानंद जी का जीवन कितना संघर्षपूर्ण था और उसने अपने जीवन में कितने महत्वपूर्ण कार्य किए और स्वामी दयानंद जैसे शिष्यों को तैयार किया। और स्वामी दयानंद जी के भी बहुत सारे अनुयायी थे, जिनमें से पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी भी प्रमुख थे। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने भी स्वामी दयानंद के उपदेशों का, आदेशों का और ऋषि की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए अथक प्रयास किए। तो आइए आज हम पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के जीवन के बारे में जानते हैं। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में कार्य किए। स्वामी दयानंद के कर्मठ अनुयायियों में पंडित गुरुदत्त का विशिष्ट स्थान है। विशिष्ट मतलब प्रमुख स्थान है। पंडित गुरुदत्त का जन्म 26 अप्रैल 1864 को मुल्तान नगर पाकिस्तान में हुआ। पहले जब भारत और पाकिस्तान इकट्ठे थे तो उसका जन्म मुल्तान में हुआ था, लेकिन जब बंटवारा हो गया तो अब जो मुल्तान नगर है वो पाकिस्तान में है। जन्म काल से वे अत्यंत मेधावी थे। मेधावी का मतलब होता है अत्यंत होशियार, बहुत अधिक होशियार थे। विद्यार्थी जीवन में उन्होंने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। जब वो पढ़ते थे तो उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में बहुत रिकॉर्ड बनाए। सन 1886 में उन्होंने एमए की परीक्षा दी और उसमें बीए की तरह सर्वप्रथम रही। एमए में उनका विषय भौतिक विज्ञान था। इस परीक्षा में उन्होंने इतने अंक प्राप्त किए जितने इससे पहले किसी विद्यार्थी ने प्राप्त नहीं किए थे। इस प्रकार उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। आश्चर्य तो यह था कि अध्ययन के दिनों में वे आर्य समाज के कार्यक्रमों एवं उत्सवों में जाते रहते थे। इनके सहपाठियों ने उन्हें कभी भी शिक्षा के विषयों की पुस्तकें पढ़ते नहीं देखा था। स्वामी विरजानंद आर्य समाज के और वैदिक धर्म का प्रचार करते थे, तो उस समय उनके जो सहपाठी थे, साथ पढ़ने वाले मित्र थे, उन्होंने उनको अपने विषयों की पुस्तकें कभी भी पढ़ते हुए नहीं देखा था। उन्होंने एमए की परीक्षा में भी इतने अंक प्राप्त किए थे कि इससे पहले आज तक किसी ने भी नहीं किए थे और एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। परीक्षा के पश्चात 2-3 वर्ष पंडित जी ने राजकीय कॉलेज लाहौर में भौतिक के प्रोफेसर के रूप में अध्यापन किया। अध्यापन का मतलब पढ़ाना शुरू किया। प्रोफेसर में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर वो हुए। यह पहले भारतीय थे जिसको सरकारी कॉलेज में यह पद मिला था। इससे पहले यहाँ के सब प्रोफेसर अंग्रेज ही होते थे। कुछ समय पश्चात उन्होंने अनुभव किया था कि विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में सेवा के करने के कारण उनको वैदिक धर्म के प्रचार व योगाभ्यास में बाधा आ रही है। अतः उन्होंने सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया। एमए करने के बाद उन्होंने 2-3 साल तक कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर पद के ऊपर वो नियुक्त हुए। भौतिक विज्ञान के अपना काम अच्छी तरह ईमानदारी से करते रहे। ऐसे पहले भारतीय थे जिनको इस कॉलेज में प्रोफेसर का पद मिला था। इससे पहले सब अंग्रेज लोग ही होते थे। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ कि इस विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में वो सेवा कर रहे थे, लेकिन वैदिक धर्म के प्रचार और योगाभ्यास में उनको बाधा उत्पन्न हो रही थी, इसलिए उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया। इसके पश्चात गुरुदत्त जी को अतिरिक्त सहाय एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर पद पर नियुक्त हेतु प्रस्ताव हुआ और लाहौर के जिलाधीश ने उसे बुलाया भी, किंतु पंडित जी ने यह प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किया। ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए जो त्याग पंडित जी में दिखाई देता है, उसका उदाहरण अन्य ऋषि भक्तों में कम मिलता है। कि स्वामी दयानंद जी का उनके ऊपर ऋण था और उन्होंने उसको उतारने के लिए उस असिस्टेंट कमिश्नर पद को भी त्याग दिया और उन्होंने जो उनके अंदर जो त्याग दिखाई देता है वो अन्य ऋषि भक्तों में नहीं दिखाई दिया। विज्ञान के विद्यार्थी होने के कारण पंडित गुरुदत्त भी विश्व की सत्ता के प्रति पहले पूर्ण आस्थावान नहीं थे। आर्य समाज लाहौर की ओर से 1883 में स्वामी दयानंद की रुग्ण अवस्था में सेवा करने के लिए उन्हें अजमेर भेजा गया। वहाँ उन्होंने स्वामी जी की प्रभावशाली मृत्यु का दृश्य देखा। मौत के भय से बड़े बड़े योद्धा कांप उठते। उसी मृत्यु का स्वामी जी ने भी हंसते हंसते स्वागत किया। प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो, यह कहकर प्राणायाम किया और
प्राण छोड़ दिए। यह अब है कैसे, क्यों, कहाँ से? गुरुदत्त के हृदय में ईश्वर की सत्ता के प्रति सोया विश्वास जाग उठा। इस घटना ने उनके जीवन में एक नई दिशा दी। इसके पश्चात इनका सारा जीवन महर्षि दयानंद के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने में ही व्यतीत हुआ। जैसे कि पंडित गुरुदत्त विज्ञान के विद्यार्थी थे, तो जो विज्ञान के विद्यार्थियों में वो भगवान के प्रति उनकी आस्था बहुत कम होती है, वो प्रैक्टिकल में विश्वास रखते हैं। तो ऐसे ही विद्यार्थी जी के, पंडित जी के मन में भी थी, वो भगवान के नहीं मानते थे पहले, लेकिन जब आर्य समाज लाहौर की तरफ से उनको स्वामी दयानंद ने जब बीमार थे उनकी सेवा करने के लिए 1883 में उनको अजमेर भेजा गया, तो वहाँ उन्होंने पंडित जी की मृत्यु का दृश्य देखा। तो जब पंडित जी ने हंसते हंसते मृत्यु को स्वीकार किया और प्रणाम किया, भगवान को कहा कि आपकी इच्छा पूर्ण हो, और अपने प्राण छोड़ दिए। मृत्यु को देखकर बड़े बड़े योद्धाओं घबरा जाते हैं, लेकिन स्वामी दयानंद जी ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। तो इस मृत्यु का दृश्य देखकर पंडित गुरुदत्त के मन में भी ईश्वर के प्रति सोई हुई आस्था जाग उठी, और स्वामी जी की मृत्यु के बाद उन्होंने जो स्वामी जी के अपूर्ण कार्य थे उन कार्यों को पूरा करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो आगे अजमेर से लाहौर पहुंचकर पंडित जी ने स्वामी दयानंद के शिक्षा विषयक विचारों को कार्यान्वित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए लाला लाजपत राय एवं महात्मा हंसराज आदि पुरुषों के साथ मिलकर दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना का कार्य आरंभ किया। इसके लिए उन्होंने रात दिन एक कर दिया, स्थान स्थान पर प्रवचन करके इसके लिए धन संग्रह किया। पर कॉलेज खुल जाने पर उसमें ऋषि की आज्ञा के अनुकूल संस्कृत को प्रमुख स्थान नहीं मिला। यह देखकर वे उससे अलग हो गए। जब स्वामी जी के उपदेशों को आगे बढ़ाने के लिए तो स्वामी महात्मा हंसराज लाला लाजपत राय के साथ मिलकर उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना का कार्य आरंभ किया और दिन रात एक कर दिया। जगह जगह पर प्रवचन देते और धन इकट्ठा करते, और जब कार्य पूरा हुआ तो उन्होंने ऋषि की आज्ञा के अनुसार जब संस्कृत भाषा को प्रमुख स्थान नहीं मिला तो वो डीएवी की सेवा से भी अलग हो गए। कालांतर में पंडित जी ने एक उपदेशक श्रेणी खोली और अष्टाध्यायी पढ़ना और पढ़ाना आरंभ किया। इसमें छोटी बड़ी सभी आयु के विद्यार्थी आते थे। पंडित जी संस्कृत का जन सामान्य में प्रसार करना चाहते थे, जिससे सभी लोग वेदों को तथा आर्ष ग्रंथ होते हैं जो ऋषियों के द्वारा लिखे हुए होते हैं, स्वयं अध्ययन कर सके। पर काल को यह स्वीकार नहीं था। केवल 26 वर्ष की आयु में 18 मार्च 1890 में उनकी मृत्यु हो गई। डीएवी से अलग होने के बाद पंडित जी ने अपनी एक उपदेशक श्रेणी खोली और वहाँ वो अष्टाध्यायी को पढ़ाते और स्वयं भी पढ़ते थे। इसमें सभी छोटी बड़ी आयु के विद्यार्थी वर्ग पढ़ सकते थे, और उन्होंने पंडित जी ने संस्कृत का जन सामान्य प्रसार करना चाहते थे, और ताकि सभी लोग वेदों और आर्ष ग्रंथों को आसानी से पढ़ सकें। लेकिन काल को यह बात स्वीकार नहीं थी। केवल 26 वर्ष की आयु में उनको 18 मार्च 1890 में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने अपना संपूर्ण जीवन स्वामी दयानंद जी के उपदेशों का प्रचार करने में, वैदिक धर्म का प्रचार करने में तथा संस्कृत भाषा प्रचार करने में लगा दिया। और उनके अंदर जो त्याग भावना थी वो हम में भी ऐसी भावना होनी चाहिए, और पंडित जी के जीवन से हमें ऐसी त्याग भावना और देश के प्रति समर्पण की भावना, आर्य वैदिक समाज के प्रति, संस्कृत भाषा के प्रति समर्पण की भावना हम सभी में भी होनी चाहिए। तो आइए हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं। पंडित गुरुदत्त का जन्म कब और कहाँ हुआ? पंडित गुरुदत्त, आपने जैसा कि पाठ में पढ़ा था कि पंडित गुरुदत्त का जन्म 26 अप्रैल 1864 को मुल्तान नगर यानी कि पाकिस्तान में हुआ था। प्रश्न नंबर 2, सिद्ध करो कि पंडित गुरुदत्त बचपन से ही मेधावी थे। जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा था कि पंडित गुरुदत्त बचपन से ही मेधावी थे। विद्यार्थी जीवन में उन्होंने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए थे कि एमए में उन्हें इतने अंक प्राप्त
किए थे कि इससे पहले किसी विद्यार्थी ने नहीं किए थे। इससे सिद्ध होता है कि पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी बचपन से ही मेधावी थे। प्रश्न नंबर 3, पंडित गुरुदत्त ने एमए में कौन सा विषय लिया था? पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने एमए में भौतिक विज्ञान विषय लिया था। पंडित गुरुदत्त की नास्तिकता कैसे दूर हुई? पंडित गुरुदत्त की नास्तिकता स्वामी दयानंद जी की मृत्यु का दृश्य देखकर उनकी नास्तिकता दूर हुई। कैसे उन्होंने स्वामी दयानंद जी की मृत्यु को देखा और किस प्रकार स्वामी दयानंद ने मृत्यु को सहर्ष स्वीकार कर लिया और प्राण छोड़ दिए थे। इस मृत्यु का दृश्य देखकर उनकी नास्तिकता दूर हुई थी। पंडित गुरुदत्त डीएवी की सेवा से क्यों अलग हो गए थे? पंडित गुरुदत्त डीएवी की सेवा से इसलिए अलग हो गए थे कि ऋषि की आज्ञा के अनुसार डीएवी कॉलेज में संस्कृत को प्रमुख स्थान नहीं मिला। यह देखकर वह उनसे अलग हो गई थी। अब पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की मृत्यु किस उम्र में और कब हुई? पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की मृत्यु 26 वर्ष की आयु में 18 मार्च 1890 में हुई थी। तो यह भी सब काल को मंजूर नहीं था, छोटी सी उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। आशा करता हूँ आप सभी को स्वामी पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के जीवन से संबंधित जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो समझ में आया होगा और उसके प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।